दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है नागराज की हांगकांग यात्रा। नागराज आतंकवादी गिरोह की तलाश में विश्व भ्रमण पर निकल पड़ा। प्लेन में हेलो माई सेल्फ मिस तकाशी, बैठिए। हांगकांग होकर टोक्यो जाने वाले एयर इंडिया के बोइंग 747 ने निश्चित समय पर उड़ान भरी। अब आप अपनी बेल्टें खोल सकते हैं। उफ! नागराज अखबार पढ़ रहा था। मिस तकाशी कहीं यह सिल्वरलैंड की राजकुमारी ही तो नहीं, मगर यह हांगकांग क्यों जा रही है? वही तो एरिया है सबसे बड़े गैंगस्टर चांगो का अड्डा। हांगकांग पहुंचने पर एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी स्टैंड पर यह परेशान नज़र आती है। मुझे इस पर नज़र रखनी होगी, शायद इसे मेरी मदद की ज़रूरत पड़े। मिस तकाशी जिस टैक्सी में बैठी थी, एकाएक दाएं बाएं से दो व्यक्ति आकर दोनों ओर के दरवाजे खोलकर उसमें बैठ गए। नागराज ने तुरंत ही निर्णय लिया और एक टैक्सी की ओर लपका और जल्दी उस आगे वाले टैक्सी का पीछा करो। नागराज की नज़रों से ड्राइवर सम्मोहित सा हो गया, वह कुछ पूछ भी न सका। अगली टैक्सी इसी इमारत में प्रविष्ट हुई है और यह इमारत हांगकांग स्थित चांगो के विभिन्न ठिकानों में से एक है। नागराज ने टैक्सी ड्राइवर को किराया देकर विदा किया। फाटक पर पहरेदार मुस्तैद खड़े हैं, उनमें बहस करनी बेकार है। अंदर प्रवेश करने के लिए मुझे अपना ही तरीका इस्तेमाल करना होगा। नागराज ने इमारत के पीछे पहुंचकर अपना ओवरकोट उतारा। ओवरकोट का कपड़ा सिकुड़कर सूक्ष्म हो गया, जिसे नागराज ने बेल्ट की तरह कमर पर लपेट लिया। खौफनाक जंग के आसार नजर आ रहे हैं। नागराज पास से भाग की दीवार पर चढ़ने लगा और एक खिड़की से अंदर कूद गया। तभी एक कौन हो तुम? तुम्हारा बाप। फुस! इधर मेरी आंखों में देखो। नागराज ने उसे सम्मोहित कर दिया। इस इमारत में एक लड़की को एयरपोर्ट से लाया गया है। वह इस वक्त कहाँ है मुझे नहीं मालूम। यह सारी जानकारी कंट्रोल रूम से मिल सकती है। कंट्रोल रूम 10वें फ्लोर पर है। फिर किसे मालूम है? तो फिर तुम मेरे किसी काम के नहीं। 10वें फ्लोर पर पहुंचते ही नागराज का स्वागत किया गोलियों ने। इन्हें मेरे आगमन की भनक मिल गई है। इसका मतलब यह वीडियो कैमरे की व्यवस्था है। कैमरे छत पर लगे हैं। अब देखता हूँ कैसे देखते हैं मुझे। कहाँ गया बेवकूफ़? सारे कमरे देख डालो। रोशनदान से नागराज कंट्रोल रूम में पहुंचा। पता नहीं वह इंसान है या जादूगर। हम तो उसे पहली मंजिल पर ही घेर लेते, किंतु सेकंडों में वह 10वीं मंजिल पर आ गया और हमारे आदमियों को बेहोश करके गायब हो गया। सर, हम उसे तलाश कर रहे हैं सर। हो सकता है वह फरार हो गया हो। वारा, किल हिम। इंचार्ज ने खतरे का अलार्म खींचकर शीघ्रता से पुश कर दिया। इंचार्ज को नागराज ने सम्मोहित कर दिया। खतरे का अलार्म बंद करो। हेलो हेलो सर, ऊपरी फ्लोर पर गोलियों की आवाज़। क्या वहाँ सब ठीक है? उसे बताओ सब ठीक है। इंचार्ज ने आदेश का पालन किया और वही कहा जो नागराज ने उससे कहा। स्थिति नियंत्रण में है, सब ठीक है। आपसी गलतफहमी के कारण गोली चल गई थी। तुम सब अपने अपने कामों में लग जाओ। हाँ, किसी को तलाश करने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक है। हाँ, अब सामान है, पूर्वत है। अब ज़रा मुझे उस लड़की के बारे में बताओ जिसे एयरपोर्ट से लाया गया था। वह लड़की तकाशी है, सिल्वरलैंड की राजकुमारी। बॉस का हुक्म था उसे हांगकांग पहुंचने से ही कब्जे में कर लिया जाए। संदेश हर मंजिल पर मौजूद चांगो के साथियों तक पहुंच गया। वह इस समय ब्लैक रूम में है और थोड़ी देर में उसे यहाँ से बॉस के पास ले जाया जाएगा। तुम्हारा बॉस कौन है? चांगो। चांगो के बारे में तुम मुझे क्या बता सकते हो? हमारा बॉस एशिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर, किंतु किसी भी देश की पुलिस के पास उसके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है कि उसे गिरफ्तार कर सके। मिस तकाशी को तुम लोगों ने क्यों पकड़ा है? उसे सुजुकी से मिलने से रोकने के लिए। बॉस नहीं चाहता कि राजकुमारी तकाशी सुजुकी से मिले में कामयाब हो।
ये सुजुकी कौन है? मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, कुंफू का सबसे बड़ा माहिर, जिसके सामने सांगो भी से झुकाता है। सांगो, ये सांगो कौन है? हमारी बॉस चांगो से टक्कर लेने का हौसला रखने वाला एशिया का एकमात्र लड़का, जो चांगो के बाद एशिया के अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी शक्ति सांगो ही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो मिस्टर इंचार्ज। अपने आदमियों को आदेश दो, राजकुमारी तकाशी को तुरंत छोड़ दिया जाए, उसे कहीं जाने से रोका नहीं जाए। मैं अपनी आंखों से उसे इमारत से बाहर निकलता देखना चाहता हूँ, तुरंत, अभी इसी समय। ठीक है, मैं अभी आदेश देता हूँ। अगले ही पल, हेलो रिबन बॉस का नया आदेश है, राजकुमारी तकाशी को फौरन छोड़ दिया जाए। इंचार्ज के आदेश तुरंत ही पालन किया गया। टीवी स्क्रीन पर नागराज ने मिस तकाशी को चांगो इंटरप्राइजेज के फाटक से बाहर निकलते देखा। जैसे ही राजकुमारी तकाशी फाटक से बाहर निकली, ठाक, और फिर खिड़की के राह से इस इमारत में कितना हंगामा हुआ, गोलियां चली, मगर पुलिस को कोई खबर नहीं। लगता है यहाँ की पुलिस भी चांगो से घबराती है। कंपाउंडर में एक टैक्सी खड़ी थी, जिसके निकट दो स्टेनिंगनधारी पहरेदार भी थे। उनकी नज़र जैसे ही नागराज पर पड़ी, अरे वह क्या, पता नहीं, गोली चलाओ, मगर पहरेदार कुछ भी नहीं कर सके। नागराज की फुंकार ने उन्हें पहले ही बेहोश कर दिया। और फिर यही वो टैक्सी है जिसमें मिस तकाशी को यहाँ तक लाया गया था। ड्राइवर चांगो का कोई आदमी रहा होगा। कौन है? रोको। लेकिन नागराज ने पहरेदार के प्रश्न का उत्तर दिया अपनी जहरीली फुकार से, और अगले ही पल वह चांगो इंटरप्राइजेज की इमारत से बाहर था। बाहर निकलते उसने सड़क किनारे खड़ी राजकुमारी तकाशी के पास टैक्सी रोक दी। मिस तकाशी, फौरन इस टैक्सी में आ जाइए। कौन हो तुम? मुझे कैसे जानते हो? अरे तुम तो नागराज को पहचानते ही राजकुमारी टैक्सी में बैठ गई। थोड़ी देर बाद, आपने ठीक पहचाना, हम प्लेन में सहयात्री थे। तुम्हारी पोशाक इस समय सिर्फ काम की बात। यह बताइए, आप हांगकांग में क्यों आई हैं, और चांगो के साथियों ने आपका अपहरण क्यों किया था? चांगो के साथियों ने मेरे पिता किंग ऑफ सिल्वरलैंड की हत्या कर दी, और हमारे राज्य में चांगो का ही एक गुर्गा डिटेक्टर बन गया है। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागने में सफल हुई हूँ। मुझे कोलून जाना है। वहाँ मेरे पिता का मित्र सुजुकी है, जो मुझे चांगो से बचा सकता है, और उसके चेले सांगो की मदद से शायद मैं फिर से अपना राज हासिल कर सकूं। मगर समीप चौराहे तक पहुंचते ही स्वागत के लिए 4 गाड़ियां। मगर ये लोग हैं कौन? तुम लोग इनमें से जिस गाड़ी में बैठना चाहो बैठ सकते हो, लेकिन क्यों, और हमें कहाँ ले जाना चाहते हो? हम तुम्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें नर्क का रास्ता दिखा सकता हूँ। लगता है चांगो के चमचों को जल्दी होश आ गया। कुछ देर बाद, आओ, मैदान साफ है। एक भारी ट्रक हमारे पीछे आ रहा है। सामने बंद दीवार। अब क्या करें? मेरी पीठ से चिपके रहो। अरे वह क्या बला है, सांप की तरह बल खाती दीवार पर चढ़ रहा है। इस तरफ तो समुंदर है, मुझे छोड़ना नहीं। छपाक, यह बोट हमारे काम आएगी। आखिर तुम हो क्या चीज़? वक्त आने पर मालूम हो जाएगा। मैंने तुम्हारे शरीर से सांप सनसनाते देखे थे। ख्वाब देखा होगा। हांगकांग के एक जमींदोज अड्डे में। वहाँ सिर्फ एक आदमी है और मेरे पास सैकड़ों कातिल हैं। फिर वह हाथ नहीं आया। आखिर वह है कौन? मास्टर चांगो वह सांपों से हमला करता है। शायद कोई जादूगर है। क्या बकते हो? चांगो क्रोध से बिफर उठा। तलाश करो उसे, किसी भी तरह उसका फन कुचल दो। सारे हांगकांग को कोना कोना छान मारो। मैं उसके टुकड़े टुकड़े देखना चाहता हूँ। राजकुमारी तकाशी को हाथ आने पर भी कब्जे से निकल जाने दिया तुमने, बेवकूफ़ों। आई विल किल यू। उधर, अब हम सुजुकी के मार्शल आर्ट स्कूल में चलेंगे। सुजुकी का स्कूल इस स्ट्रीट के अंतिम छोर पर है। धन्यवाद। आपको किससे मिलना है? मास्टर सुजुकी से कहो सिल्वरलैंड की राजकुमारी उनसे मिलने आई है। तशरीफ़ लाइए, आपका स्वागत है।
सुजुकी के कक्ष में। आप राजकुमारी जी यहाँ इस हॉल में? किस हॉल में? विश्वास नहीं होता। गनीमत है कि आपने मुझे पहचाना तो बाबा, जिसे मैं एक बार देख लेता हूँ भूलता नहीं। यह कौन है आपके साथ? एक बहादुर रागी जो यात्रा के दौरान मुझे मिल गया था, नाम नागराज। महाराज, तोकम्मा की हत्या की खबर मैंने पढ़ी थी, किंतु किस्मत से वे बच गई। बाबा, मेरी जगह मेरा एक सहेली मारी गई जो उस रात मेरे कक्ष में सो गई थी। लाश पहचानी ना जाने के कारण कुछ समय के लिए चांगो और उसके साथी भी धोखा खा गए और मेरी सहेली को ही राजकुमारी समझ लिया गया। कमांडर सवाटो के दल के क्रांति की थी। सवाटो एक मोहरा था। वास्तव में यह काम एशियन कुर्क चांगो का था। एशियन कुर्क चांगो, शैतान चांगो। मुझे सिल्वरलैंड को आतंकवादियों से आज़ाद कराना है सुजुकी बाबा। मुझे सोचने दो। इस काम में मैं सांगो तुम्हारे लिए मददगार साबित होगा। उसके माँ बाप का कत्ल भी चांगो के गिरोह ने किया था, लेकिन मैं सांगो को नहीं जानती। उनसे कहाँ संपर्क करूं? तुम उसकी फिक्र ना करो, यह सारा प्रबंध मैं करूंगा। अब तुम लोग आराम करो, कल बातें करेंगे। सुबह बड़ा शोर हो रहा है। ओह, मार्शल आर्ट कुंग-फू की प्रैक्टिस चल रही है। बाबा सुजुकी, ये लोग क्या बंदरों की तरह उछल कूद मचा रहे हैं? यह कुंग-फू विद्या है, इसमें एक 20 गुंडों से मुकाबला कर सकता है। बचकाना और बेकार की उछल कूद। भाग जाओ यहाँ से, यह तुम जैसे लोगों की समझ से बाहर का आर्ट है। दफा हो जाओ वरना कोई हड्डी पसली टूट जाएगी। मेरे मेहमान बच्चे, मैं इतना कमज़ोर तो नहीं हूँ बाबा। अभी पता चल जाएगा। तुम्हारे लिए तो हमारा सबसे कमज़ोर छात्र तोशी ही काफ़ी है। तोशी कतार से बाहर आया। तोशी, इस लड़के को 2-4 हल्के हाथ दिखाओ ताकि इसके दिमाग की धुंध छट जाए। फुस, अरे यह तो बेहोश हो गया मास्टर। तुरंत ही नागराज के मुकाबले में एक तगड़ा योद्धा एक्शन में आ गया। अब जरा जोनों से भी मुकाबला कर लो लड़के। जोनों को भी नागराज ने पटक दिया। सब लोग मिलकर कोशिश करो, पकड़ लो इसे। ठहरो, यह जंग बंद करो। मैं समझ गया कौन हो तुम स्नेक फाइटर हो, कुंग-फू के मास्टर। लड़कों, इस शख्स को अभिवादन करो। मैंने किसी पर घातक वार नहीं किया बाबा। आत्मरक्षा में उल्टे सीधे हाथ चलाए हैं, किसी को जोर से ना लग जाए। थोड़ी देर बाद, मास्टर, मैंने सांगो का पता लगाया। वह कोलून के बंदरगाह पर मछुआरों की बस्ती में रह रहा है। क्या तुमने उस तक मेरा संदेश पहुंचा दिया? जी हाँ मास्टर, और वह किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। राजकुमारी सांगो और नागराज अलग अलग जंगलों के 2 शेर हैं। यह आपका सौभाग्य है कि नागराज तुम्हारे साथ चला आया। सांगो के पीछे यहाँ की पुलिस भी पड़ी है, इसलिए वह 2 तरफ दबाव में काम करता है। लेकिन नागराज खुला कार्ड है। किसी भी वक्त सांगो यहाँ मुझसे मिलने आ सकता है। मैं उससे बात कर लूँगा। रात के समय सांगो आ गया है मास्टर। उसका कहना है कि हर तरफ अंधेरा हो, सिर्फ आपके कमरे में रोशनी रहे और सब रास्ते खुले हैं। ठीक है। सांगो ने मास्टर के कमरे में कदम रखा। मैं आ गया हूँ मास्टर। बैठो सांगो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। चांगो के विरुद्ध तुम्हारी जंग कैसी चल रही है? उसने यहाँ की पुलिस को खरीद लिया है, जिस कारण मेरे काम में बाधा पहुँच रही है, वरना अब तक वह जमीन से उठ चुका होता। क्या तुम चांगो के विरुद्ध आखिरी जंग लड़ना पसंद करोगे? 5 वर्ष से मैं उसी आखिरी जंग का इंतज़ार कर रहा हूँ मास्टर। तो फिर समझो वह वक्त आ गया। लेकिन यह जंग हांगकांग में नहीं, सिल्वरलैंड में लड़ी जाएगी। सिल्वरलैंड? जब तुम मेरी पूरी बात सुनोगे तो तुम्हारे पास पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं होगा सांगो। सुजुकी की पूरी बात सुनने के बाद, यह एक सुनहरा मौका है। मुझे राजकुमारी से मिला दो। मैं अभी चलने के लिए तैयार हूँ। नहीं, इस तरह नहीं। तुम अपनी यात्रा अलग करोगे और राजकुमारी तुम्हें वहीं मिलेगी। फिर मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? उसका प्रबंध कर दिया जाएगा। तुम कल आना। अगली सुबह इन 3 अंगूठियों को अच्छी तरह पहचान लो।
इनमें से 2 तुम्हारे पास होंगी और तीसरी सांगों के पास। दोनों ने अंगूठियां धारण कर लीं। इस तरह तुम तीनों एक दूसरे को पहचान सकोगे। वह तुमसे सिल्वरलैंड में आ मिलेगा। सिल्वरलैंड में कनक बस्ती का सरदार मेरी शागिर्द है। तुम्हारी गतिविधियों का केंद्र वही स्थान होगा। बहुत बेहतर, मैंने उसके नाम खत लिख दिया है, यह लो। अब हम चलते हैं सिल्वरलैंड की ओर। अलविदा मेरे बच्चों, अवश्य तुम्हारी विजय होगी। ईश्वर तुम्हें शक्ति दे। जैसे सुजुकी वापस पहुंचा, हे ये क्या, लाश किसकी? ओ मेरे भगवान, यह तो सब मुर्दा पड़े हैं। किसने मारा इन सबको बेरहमी से? हमने, मास्टर सुजुकी, और यह है टेलर। राजकुमारी तकाशी और उसका साथी तुम्हारे शरण में है। उन्हें हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हारी बूढ़ी खाल नोच कर फेंक देंगे और मांस चील कौवे को खिला देंगे। सुजुकी ने उन गुंडों पर हमला कर दिया। सर कड़क तड़क, तभी सुजुकी की पीठ में एक तीर आ घुसा। मर गया। हमारे 8 आदमियों मार डाले इस बुड्ढे ने। यहाँ से फौरन निकल चलो, यहाँ कोई नहीं है। जब चांगो सुजुकी के पास पहुँचा, उफ, मौत की गंध, बर्बादी, तबाही, आतंक। मास्टर मास्टर, यह आपको क्या हुआ? किसने खेला यह खूनी खेल? यह अंगूठी सिल्वरलैंड, आह! और मास्टर सुजुकी के प्राण पखेरु उड़ गए। अंगूठी सिल्वरलैंड, कातिल की पहचान। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मास्टर, मैं इंतकाम लूँगा। मछेरों की बस्ती में अब मेरा हांगकांग में कोई काम नहीं। मैं अकेला सिल्वरलैंड जा रहा हूँ, लेकिन किसी को मालूम ना हो कि सांगो का कहाँ गया है। चांगो के अड्डे पर, क्या वहाँ नहीं मिले? सुजुकी का कत्ल कर डाला। मूर्खों, तुमने सुजुकी का कत्ल क्यों किया? सुजुकी के चेले संसार भर में फैले हैं। सुजुकी की मौत का समाचार सुनकर दुनिया भर के कुंग-फू मैन हांगकांग में रुक कर लेंगे, और अगर उन्हें मालूम हो गया कि इनमें चांगो का हाथ है तो अंजाम। हम क्या करें बॉस? वह बूढ़ा हम पर दरिंदों की तरह टूट पड़ा था। ठीक है, तुम कर भी क्या सकते हो? जो करेगा हम करेंगे। जवालू, यस बॉस। यहाँ आओ। बॉस, योर एक्सीलेंस, हमें क्षमा कर दीजिए। जवालू, यह 4 लोग तुम्हारी खुराक का इंतजार कर रहे हैं। सड़क सड़क। अगले दिन एक बियाबान जंगल में 4 लाशें पेड़ों से लटकी हुई और उसकी गर्दनों पर किसी दरिंदे के दांतों के निशान। ऐसी 1-2 घटना पहले भी घट चुकी है। खून पीने वाला दरिंदा शैतान। चांगो के अड्डे पर। जवालू, तुम मेरे साथ सिल्वरलैंड चलने के लिए तैयार रहो। ओके बॉस। मेरे विशेष साथियों, फिलहाल हम हांगकांग से रुखसत हो रहे हैं। यहाँ हमारे दुश्मनों की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। सब लोग पलायन की व्यवस्था करें। चांगो का सिर्फ सिल्वरलैंड के लिए चल पड़ा। उधर सिल्वरलैंड में चांगो से पहले मुझे सुजुकी के कातिलों से निपटना होगा। दोस्त, क्या तुम इस अंगूठी को पहचानते हो? नहीं, मैंने ऐसी अंगूठी कभी नहीं देखी। एक जौहरी की दुकान पर। क्या तुमने यह अंगूठी कहीं देखी है? मैं इसके सिर्फ $20 दे सकता हूँ। तुम तो घर घर डाक बांटते हो, तुमने देखी होगी यह अंगूठी किसी के पास। मैं डाकिया हूँ, चोर नहीं, जो लोगों के जेवरों पर निगाह रखूँ। 7 दिन हो गए सुराग लगाते लगाते, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। चलो उठाओ पेटी, वरना खाल खींच लूँगा। 2 दिन का भूखा हूँ सरकार। गोदी में काम मिलेगा। मैं कायली बर्दाश्त नहीं करता। पूरी मेहनत करवाता हूँ और पूरा पैसा देता हूँ। सड़क, मुँह क्या देख रहे हो? मर गया तो क्या हुआ? चलो काम करो। रात के समय और हमारी जगह नए लोग आते रहेंगे, फ़र्क क्या पड़ता है? हमारा एक साथी मर गया, धीरे धीरे हम भी मर जाएंगे। हम लोग गुलाम हैं और गुलामों का यही जीवन होता है। तुम लोग यह सब कैसे बर्दाश्त कर लेते हो? हर नया आदमी तुम्हारी तरह जोश में आता है, फिर कोड़े पड़ते ही अकल ठिकाने आ जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? मेहनत के बदले कोड़े क्यों? जब से क्रांति हुई है, सबाटो नया राजा बना है। पगार की जगह सिर्फ रोटी मिलती है, वह भी भरपेट नहीं। जो मरा है वह अपनी रोटियां बचाकर अपने भूखे बच्चों को
देता था। कभी कभी 2-2, 3-3 दिन तक फांके करना पड़ता था। अब उसके बच्चों का क्या होगा? यह जुल्म है, अन्याय है। पहले पगार तय की जाएगी, वरना काम नहीं होगा। नहीं नहीं, हम तुम्हारी बातों में नहीं आ सकते। हमें रोटी कौन देगा? कोड़ों से कौन बचाएगा? यह सब मैं करूँगा। अगली सुबह तुम्हें मजदूरों की मांगें पूरी करनी ही पड़ेंगी। पहले हम तुम्हारी नेतागिरी को चमकाते देते हैं बेटा। 2 दिन में पर निकल आए। सड़क सड़क। तुम लोगों ने अब तक सिर्फ कोड़े चलाए हैं, इसका दर्द नहीं सहा। आज तुम्हें पहली बार इसका एहसास होगा। साए साए साए, गोली मार दो इसे। सड़क सड़क। अब इसे गोदी पर हमारा कब्जा है। हम खुद काम करेंगे और बराबर का हिस्सा बांट लेंगे। भाग जाओ। शाम के समय तुम में से किसी ने यह अंगूठी देखी है कहीं? अरे मैं भी देखूं। अंगूठी दिखाओ ना। यह अंगूठी मैंने देखी है। याद करना पड़ेगा, समझ में नहीं आता कहाँ देखी है। कहाँ? हाँ, याद आ गया। सपने में एक फरिश्ता देखा, उसके पास यह अंगूठी थी और वह तुम हो। सांगों की तलाश जारी रही। एक ना एक दिन मैं सुजुकी के हत्यारों को तलाश कर ही लूँगा। एक दिन सांगो उसी रेस्टोरेंट में पहुंचा जहां सबसे पहले पहुंचा था। तुम वही हो ना जो एक खास किस्म की अंगूठी धारक को पूछ रहे थे? हाँ, वही हूँ। इस तरह की एक अंगूठी वाला तुम्हारी तलाश में है। अगर तुमने अपना पता यहाँ छोड़ा होता तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज देता। तुम्हें उसका पता मालूम है? हाँ, लेकिन मैं मुफ्त में सेवा नहीं करता। पता बताने की फीस $500। $500? यह तो बहुत ज़्यादा है। 400 से कम में बात नहीं बनेगी। ठीक है, अंदर किसी कमरे में चलो। अंदर कमरे में मैं इत्मीनान से यहाँ तुम्हारा कत्ल कर सकता हूँ? नहीं। बताओ उसका पता। उसका नाम नागराज है और ग्रीनविच के हट नंबर 5 में रहता है। नागराज, ग्रीनविच हट नंबर 5। नागराज, मैं आ रहा हूँ नागराज। आगामी अंक में आप देखेंगे नागराज और सांगों की जबरदस्त टक्कर। और क्या सांगों की गलतफहमी दूर हो सकी? यह कहानी अब हम यहाँ समाप्त करते हैं। जय हिंद।